हेलो दर्शकों, नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार और आप देख रहे हैं टॉप प्रेस न्यूज सच के साथ। अभी हम आए सूरजपुर कोर्ट में। यहाँ पर डीएम आवास को घेराव किया गया है कुछ किसानों के जरिए और ये भारी मात्रा में किसान आ रहे हैं। इनसे आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। और जी भाई जी नमस्कार, क्या नाम है भाई जी अपना? नमस्कार भैया, मेरा नाम योगेश वैष्णव है। जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर हूँ, भारतीय किसान बलराज। अच्छा भाई जी, आपके मुद्दे क्या है? अब मैं जब देखता हूँ आप हर तीसरे दिन आकर के यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। क्या मुद्दे हैं भाई जी? अब जो सरकार आपकी सुन रही है, क्या चल रहा है इसमें? ये है, जिस करारनामे के तहत हाँ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण ने किसानों की भूमि अधिग्रहण की थी, हाँ, उस करारनामे से तीनों के तीनों प्राधिकरण मुकर रहे हैं। अच्छा। हाँ, 64.7% मुआवजा नहीं दिएगा, अच्छा, ये चार आपको पाँच लिखित में परसेंट दिए के थे? प्लॉट, हाँ लिखित रूप में करारनामे हैं। अच्छा, हाँ जी तो जी। हाँ, फिर मुझे ये बताइए, फिर अब यहाँ पर आपका क्या मेन उद्देश्य है यहाँ पर आने का? ज्ञान देने के लिए आए हैं, अधिकारियों को अवगत कराने के लिए आए हैं। अच्छा, उसके बाद में 10 दिन के अंदर मांगे पूरी नहीं हुई हाँ, तो अनिश्चितकालीन धरना अच्छा, अच्छा। मैं और भी हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। वो आश्वासन ये कराएंगे ये कराएंगे, आज तक कुछ भी नहीं कराया है। तो आप ज्ञापन पे इतना भरोसा कर रहे हैं कि मतलब वो भरोसा इसलिए कर रहे हैं कि प्रशासन कल को ये ना कहे, शासन ये ना कहे कि किसान जो है तंग नहीं है। अब हम तंग हो गए तो आए हैं, जेल भी जा चुके हैं, अच्छा, कई बार जेल काट के भी आ चुके हैं। और हमारी मांगे आश्वासन मिल जाता है, भूमि अधिग्रहण करते हैं तो ये बोल देते हैं कि जी हाँ, डीएम और एसडीएम और एसओ एसएसपी पहुंच जाते हैं कि जी हम तुम्हारा लिखित रूप में दे रहे हैं और हमारा ये कर लो, ये नहीं ये कर लो। यानी किसान मांग रहा है 20,000 रुपए का मुआवजा मीठे का, तो वो चलो 15 में, 5 में, 10 में जो भी कुछ तय हो गया उसमें तो वो 50 बार पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब किसानों की मांगे पूरी नहीं होती तो वो सारे के सारे अपने दफ्तर में बैठ जाते हैं। किसान पीछे पीछे चक्कर काट रहा है। आज हमको 2018 से अब तक लगा लो कितने साल हो गए, कितने साल हो गए? 7-8 साल हो गए। 8-9 साल हो चुके हैं। 8-9 साल से हम दिल्ली भी कूच कर चुके हैं। पहले दिल्ली भी कूच हुआ था और यहाँ 0 पॉइंट में भी धरना हुआ था। धरने कितने कितने जगह हुए हैं, सभी किसानों के मिलकर के ही तो है। जब एक संगठन से नहीं मानता तो दूसरा संगठन, तीसरा, सारे संगठन जुड़ जाते हैं, एक हो जाते हैं ये। तो हमारी मांगे पूरी क्यों नहीं करते? जो भी आता अधिकारी, हम पीछे भी आए थे 2 जून को भी हमारा सूरज उसमें तिलपता में मासिक बैठक हुई थी, तो उसमें आश्वासन दे देते हैं। अब आए जिस अधिकारी ने हमारा वो सुना कि हम यहाँ करा देंगे, वो कुछ कराता नहीं, उससे पहले बदली हो जाती है उसकी कि जी वो बदल के चला गया। अब दूसरा आया है, तीसरा आया है, अब कितने अधिकारी आ चुके हैं यहाँ पर, कोई सुनाई नहीं हो रही है। अब ये हमारा जो है 2 दिसंबर को यहाँ धरना है तिलपता में, हम ज्ञापन सौंपने आए हैं। या तो हमारी मांगों को पूरी करो, उसके बाद नहीं तो हमारा धरना होगा अनिश्चितकाल। ये जो जल भराव को लेकर क्या बात थी? जल भराव को लेकर के? जल भराव को लेकर के देखो, पूरे गांव का पानी, आप हमारे साथ चलो और वीडियो बनाओ और शासन प्रशासन को दिखा दो। हम तुम्हारे साथ चलेंगे, अभी आपको साथ लेके चलेंगे। जल भराव में उसमें आए दिन कोई बच्चा गिर जाता है, कोई पशु गिर जाता है, कोई गाड़ी जा गिरती है, एक्सीडेंट बहुत होते रहते हैं। और उसमें समस्या तो यही है, बच्चा वो किसी का भी हो, किसी भी जाति का हो, 36 कौम या सारी जाति एक ही तो है, तो सब एक ही तो हैं। हम किसान हैं, हम किसानों की आवाज उठाने के लिए यहाँ पर इसलिए आते हैं। अच्छा, अब हम बिल्कुल लास्ट हो चुका है हमारा, बिल्कुल तंग हो चुके हैं हम। हमारे बिल्कुल दुनिया कहती है कि नाक तक भर गया, हमारे सिर के ऊपर कर पानी फिर रहा है। और आप चल के देखो, गंदा पानी जो लैट्रिन का पानी है, जो लैट्रिन का पानी है उससे गुजर के जा रहे हैं हम कैसे इस शोषण को सहन कर सकते हैं? इस शोषण को हम कैसे सहन कर सकते हैं? हमारी आर पार की लड़ाई अगर नहीं मानते हैं तो आज भी यही भी धरना दिया जाएगा।
मैं विपिन भाई, मैं ये कह रहा था, अगर आप यहाँ ज्ञापन देने के लिए, अगर यहाँ पर नहीं सुनवाई हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? नेक्स्ट कदम क्या होगा? बाकी मुझे जल भराव के बारे में बताइए, जो जल भराव की जो स्थिति है, शासन आपकी सुन नहीं रहा है, ना प्रशासन आपकी सुन रहा। हम एक गांव के लिए, मैं अपने गांव के लिए और क्षेत्र के किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। जब मैं अपने गांव में विकास नहीं करवा पा रहा तो मुझे जीने का क्या अधिकार है? अच्छा, वहीं पे जो है तालाब है, उस तालाब में कूद कर आत्महत्या करूंगा 1 दिसंबर को। अगर हमारी हाँ, आत्महत्या करूंगा मैं, जब मेरी सुनवाई नहीं हो रही। जाके देख लीजिए, बार बार जिलाधिकारी को भी अवगत कराया, सीओ प्राधिकरण को भी अवगत कराया, सभी को पता है। एक छोटे से काम के लिए, और मुझ में वीडियो है, 2018 से हम निरंतर तालाब की सफाई, जोड़ की सफाई, नहर की सफाई और गांव के अंदर विकास की मांगे, जाम से मुक्ति की बार बार हम संघर्ष कर रहे हैं। हम पे सारे ज्ञापन, सारे प्रूफ रखे हुए हैं। ये बताइए, क्या हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र जो आते हैं, और तिरपता गांव का ही हाल नहीं है ये? सदल्लापुर देख लीजिए, खैरपुर देख लीजिए, खेड़ी बढ़ाता देख लीजिए, सैनी सुनपुरा देख लीजिए। जल भराव की समस्त गांवों में कोई स्वच्छता का कोई वो नहीं है, लेकिन तिरपता गांव ग्रेटर नोएडा का शो विंडो है। डीएससी रोड को, मुख्य मार्ग को जोड़ता है, और कंटेनर डिपो से वहां हजारों करोड़ों का जो राजस्व मिलता है वो केंद्र सरकार को जाता है। फिर जब हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? 1 दिसंबर को उसी जोड़ में कूद के मैं आत्महत्या करूंगा। आपके मीडिया के माध्यम से ये घोषणा कर रहा हूं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम 2 जून को हमने महापंचायत करके वहां सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए, ओएडी जितेंद्र गौतम प्राधिकरण के गए। इन मांगों में ये 12-14 मांग लिख रही है। एक टीन शेड क्या होता है? शमशान घाट का टीन शेड भी प्राधिकरण ने नहीं लगाया, वो गांव के जो है सम्मानित लोगों ने अपने पैसे से लगवाया। तो बताइए, इस प्राधिकरण को हम अचार डालें, क्या करें? हमें तो इस प्राधिकरण से मुक्त कर दो, और हमारी सुनवाई यहाँ नहीं होगी। हम 1 दिसंबर को जो वाई में कूद कर, मैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बलराज, जोड़ में कूद कर आत्महत्या करूंगा पंचायत बुला करके, और उसका दोषी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन होएगा। बताइए भाई जी, अब से पहले कितने ज्ञापन दे चुके हैं? 1 दर्जन ज्ञापन हमारे पास रखे हैं गांव के विकास के लिए। डीएम बीएन सिंह थे, बीएन सिंह कब रहे थे? उससे पहले भी हम जो है बार बार उनके नोएडा कार्यालय पे जाकर के, यहाँ जाकर के हमने बार बार गांव के क्षेत्र के विकास के लिए मांग रखी, लेकिन इनके कान पे कोई, ये तो सेक्टरों का विकास करेंगे। आज एनजीटी लग रही है, सेक्टरों के लोगों के लिए प्रदूषण भगा रहे। जाकर के देख लेना, 20 किडनी के मरीज पड़े हैं, है जी, वो हो रही है, हेपेटाइटिस सी हो रही है गांव के अंदर। कोई ये काम नहीं करना चाहते गांव। अरे इनसे ये कह दो ना, गांव वाले यहाँ से भग जाओ, तो हम भग जाएंगे क्षेत्र छोड़ के। हमारी जमीन को वापिस करे, नहीं भगाने काम करेंगे, हमारी जमीन को वापिस करे, नहीं तो आज हम आत्महत्या आज ही करेंगे, अगर आज ही नहीं मांगे पूरी होती है तो। आप मुझे ये बताइए, आपने जितने भी ज्ञापन दिए हैं, हाँ। अब से पहले ज्ञापनों में कितनी सुनवाई हुई है? कुछ भी नहीं हुआ है, अच्छा, एक भी नहीं हुआ है। आए दिन मेरी बात सुनो, पशु गांव से खुलते हैं, यहाँ हम लेके जा रहे हैं, अपने हाथ पकड़ के झटका मार के पानी समझ के पीने के लिए बढ़ता है तो साला डूब के मर जाता है उसमें। आज तक जेसीबी से बस पशु निकलवाए हमने, कोई बच्चा गिर जाता है वो आज तक बचा नहीं है उसमें। कोई गाड़ी जैसे ओवरटेक कर रही है और नाली टूटी हुई है, कई गाड़ी गिर चुकी है उसमें। आए दिन एक्सीडेंट बहुत होते हैं वहां पर, शुद्धिकरण तो हो ही नहीं रहा है। अच्छा भाई जी, मुझे ये बताइए, वहां पर हो क्या रहा है? बिल्कुल मुझे आप ये बताइए, ये होना चाहिए कि हमारी जो है, या तो नोएडा प्राधिकरण हमारी जमीन को वापस अपने पैसे ले ले। अच्छा, पैसा ले लो, जा रहे के पैसा दिए, पैसा दे देंगे। हमारी जो नहीं, जो जमीन हमारी यूज करी है उसका हम किराया भी लेंगे। किराया लेंगे, जो हमारी जमीन प्राधिकरण ने यूज करी उसको हम किराया भी लेंगे। अपनी बिल्डिंग को उपाड़ लो। अच्छा भाई जी, मुझे ये बताइए, जो जितने भी आपने ज्ञापन दिए, उत्तर प्रदेश सरकार डंके की चोट पर बोलती है कि हमारे यहाँ हर आदमी की सुनी जाती है, क्या आप किसानों की आवाज नहीं सुन रहे हो? किसानों की आवाज नहीं सुनी जा रही बिल्कुल भी। अच्छा, तो आपने जो ज्ञापन दिए, उन्होंने कुछ रिटर्न में आपको लिखित में दिया है? आपने नहीं, अभी नहीं दिया है, अच्छा, लेकिन रिसीविंग दे देते हैं। क्या हो रहा है, जब कोई आप सुन ही नहीं रहा? आपने महापंचायत वगैरह ऐसी कुछ की आपने? नहीं, अब करेंगे, अब करेंगे, ऐलान कर दिया, 10 दिन बाद करेंगे। हमारे पास 50 ज्ञापन रखे हैं, हम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या समझ रखा है भैया, ये तो चूतिया किसान आते हैं, इनकी जमीन ले ली, सब चीज ले लिया, ये आते हैं, चिल्लाते हैं, हल्ला करके चला जाता है। इन्होंने सोच लिया। आज तुम गांव में जाओ, आज तुम गांव में जाओ, गांव में कोई विकास नहीं है,
किसी भी गांव में चले जाओ, सेक्टरों में क्या है, सेक्टरों में सेक्टरों में चले जाओ, सेक्टरों में थोड़ा विकास करेंगे, लेकिन किसान अगर प्राधिकरण में अपने किसी काम को लेकर चला जाता है, वो काम बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं वो काम करे। अगर किसी अधिकारी से हम कहते हैं तो सीधा कहते हैं भैया खर्चा लगेगा, रिश्वतखोरी लगेगी। अरे भैया रिश्वतखोरी देंगे तो कौम हो जाएगा ना, तो फिर कौम लटका रह जाएगा। उन्हें क्या इसमें प्रशासन से भी खुश नहीं है आप? है? प्रशासन से खुश नहीं है आप? नहीं नहीं, प्रशासन भाई संतुष्ट नहीं है। प्रशासन से खुश नहीं है आप? नहीं, प्रशासन से खुश प्रशासन से खुश नहीं है आप? प्रशासन से बिल्कुल खुश नहीं। आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, आज तक हमारा एक भी काम नहीं होता। हमारी फाइलें दबी पड़ी, हम उनको लेके चक्कर काटे जाएंगे वकीलों के पास, हमें अंदर कोई घुसने नहीं देगा। ठीक है, गांव का विकास थोड़े, हमारे किसानों के जो काम है, मुआवजे 5% के प्लॉट वो आज तक नहीं मिले, जिनके 2000 मुआवजे उठ गए उनको गाँव को अभी तक प्लॉट नहीं मिले। जो पैसा दे देता है उसको प्लॉट मिल जाता है, जिसपे पैसा नहीं है उसको प्लॉट ही नहीं मिलता। ये नोएडा प्राधिकरण आपकी बात को टाल देता है या लेता ही नहीं आप जब ज्ञापन वगैरह? अरे ज्ञापन ले लेता है, हमें आश्वासन भी दिया जाता, लेकिन कुछ तो आश्वासन देने के बाद 10 दिन का 15 दिन का टाइम मांगा जाता, लेकिन आज तक हमारा कोई एक काम ही नहीं हुआ भाई साहब। अगर हम महापंचायत जो होती है, आपने पंचायत वगैरह जैसे कि हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया कि 1 दिसंबर को महापंचायत तिलपता में रखेंगे, रोड जाम करेंगे और अनिश्चित काल के लिए रोड जाम करेंगे जब तक हमारा कोई समाधान नहीं होगा। 1 दिसंबर। अच्छा, कितने 2 नवंबर को भी तो कर चुके हैं। कितनी मात्रा में लोग वहाँ पर? 10,000 लोग इकट्ठे होंगे। 20,000 गांव की आबादी है। अब महिला तो घरों में रहती है। 10,000 पुरुष और किसान संगठन और भारतीय किसान यूनियन बलराज के 10,000 लोग ही नहीं, आस पास के गाँव या जितने हमारे कार्यकर्ता है बलराज यूनियन के, वो सभी वहां पर पहुंचेंगे, सभी पीड़ित है। ठीक है। तो ये बताइए, जो तिलपता वाला जो मेन रास्ता उसको लेकर के आप ये कर रहे हैं या फिर ये जो जोड़ का रास्ता तो है ही है, जोड़ भी है, और हर गांव की यही समस्या है। अच्छा, हर गांव की यही समस्या है। सेक्टरों में स्वीपर भी लगे हुए हैं सफाई के लिए, गाड़ी भी लगी है कचरा उठाने। गाँव में एक चक्कर मार दिया, दिखा दिया, 5 स्वीपर दिख रहे, 50 का टेंडर पास हो रहा, स्वीपर 5 ही काम कर रहे हैं। वो भी आएंगे 6 बजे, 10 बजे अपने कहीं इधर उधर बैठ के टाइम पास करके चले जाएंगे। गांव वालों को कोई वो ही नहीं है कि गांव की नाली भी साफ होनी है, सड़कें भी साफ होनी है। सेक्टरों में क्यों रोज झाड़ू लगता है? सुबह 6 बजे ड्यूटी चढ़ जाती है उनकी, 3 बजे क्या नाम है छुट्टी होगी, लेकिन गांव में एक भी स्वीपर या सुपरवाइजर या कोई भी स्वच्छता का ध्यान तो बिल्कुल है ही नहीं। गांव में बीमारी इस कदर फैल रही है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। यहाँ पर गंदगी क्यों नहीं दिख रही है? यहाँ पर सफाई हो रही है। क्यों हो रही है? ये भी तो जमीन हमारी है ना, अच्छा, ये जमीन भी तो हमारी दी हुई है, ये प्राधिकरण कहाँ से लेके आया? तो आप 1 तारीख को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या पंचायत रखेंगे आप? अनिश्चित काल धरा जाएगा, अनिश्चित। अभी तो हमने ज्ञापन छाप दिया है। अच्छा, और ज्ञापन एक बार नहीं, कितने बार ज्ञापन सौंपे हुए हैं, अच्छा, एक आध बार नहीं है। या तो 1 तारीख को मांगे पूरी करेंगे, नहीं तो वहीं डूब के मरेंगे साले जोड़ में ही। अच्छा। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो बार एक ही डेट को दिया जा रहा है कि 1 दिसंबर को हम महापंचायत करेंगे जिसमें 10,000 से 15,000 लोग रहेंगे। दर्शकों, आप देख रहे हैं टॉप न्यूज, कैमरामैन बादल जी के साथ बने रहिए। दर्शकों, धन्यवाद दर्शकों।